संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। सिरसा चूँकि कॉटन का हब माना जाता है और आज किसान है वो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय कपास निगम लिमिटेड के दफ्तर आगे जो है किसानों का धरना है वो चल रहा है। और किसान हैं वो बाकायदा नरमा लेकर के भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इस इलाके में इस बार गुलाबी सुंडी ने जो कहर बरपाया। किसान कह रहे हैं कि सीसीआई है उनका कॉटन है वो खरीद नहीं रही है। दरअसल जो सीसीआई है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनकी जिम्मेदारी होती है कि कॉटन को खरीदा जाए। ये जो बैलेट है, चाहे सिरसा फतेहाबाद की बात करें, हिसार भिवानी, मानसा बठिंडा, हनुमानगढ़ गंगानगर, ये जो इलाका है ये कॉटन बैलेट कहा जाता है, कॉटन हब कहा जाता है। यहाँ पे कॉटन है वो बहुतेत में होता है, लेकिन किसान हैं वो पिछले चूँकि लंबे समय से गुलाबी सुंडी की मार झेल रहे हैं और आज किसान हैं वो सीसीआई कार्यालय के आगे किसानों का धरना है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि किस तरह से किसान हैं वो सुबह से यहाँ पर भी बैठे हैं। हालांकि सीसीआई के जो अधिकारी हैं वो किसानों से बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, किसानों से बातचीत करने के लिए सीसीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। और इस बीच है वो किसान नेता है वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि नरमा है वो ख़रीदा नहीं जा रहा है और उसको लेकर के किसान हैं वो हर रोज़ चाहे मंडियों में लुटे जाते हैं, वहीं खरीद एजेंसी जो है उनको किसानों को चपत लगा रही है कटौती के नाम पे और कई तरह की जो है चीज़ें हैं। हालांकि सीसीआई के अधिकारी वो कह रहे हैं कि उनके जो अफसर हैं वो हर मंडी में नियुक्त हैं जहाँ जहाँ सीसीआई खरीद करती है कॉटन की, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो जो व्यापारी है वो नरमा की खरीद करते हैं। और जो सरकारी रेट है 6770 उस रेट पे जो है, क्योंकि खरीदने की जिम्मेदारी है वो सीसीआई की है। लेकिन इस बीच जो है किसान ये कह रहे हैं कि उनका नरमा है वो खरीदा नहीं जा रहा है, जिसको लेकर के उनको दरी बिछानी पड़ रही है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात हैं। किसान यहाँ सुबह से बैठे हैं, इस सीसीआई ऑफिस के आगे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी है वो की जा रही है। अधिकारी हैं वो भी जो है वो भी अब किसानों को अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है और जो है शिकायत है आप उस पर दर्ज कराएं। मंडियों में अगर जो सीसीआई के अधिकारी नहीं पहुंचते हैं तो इस नंबर पे दिखाएं। और किसान नेता हैं वो उनसे लगातार जो है बातचीत जारी है कि उनकी समस्या का जो है हल है वो होना चाहिए। तो दिखा रहे हैं तस्वीरें, भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। सिरसा की तस्वीर इस वक्त हमको दिखा रहे हैं जहाँ पे भारतीय कपास निगम लिमिटेड के ऑफिस आगे किसान हैं वो बैठे हैं। बाकायदा किसान है वो आपको दिखा रहा हूँ ट्रैक्टर ट्राली में नरमा लेकर के आए हैं कि इस नरमे की है वो खरीद की जाए। जो नरमा है वो आपको दिखा रहा हूँ कि गुलाबी सुंडी की मार से जो नरमा है वो ख़राब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन इस नरमे को क्यों नहीं खरीदा जा रहा उसको लेकर के अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। अधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे और किसानों को भी हम बताएंगे कि क्या बड़ा पेच है, क्या बड़ी दिक्कत है। नरमे की खरीद शुरू की जो ज्ञापन सौंपा गया है कि बिना किसी शर्त पे जो है नरमे की खरीद की जाए, क्या सीसीआई सक्षम है? सीसीआई सर जो पैरामीटर स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसी पे कार्य कर सकती है। इसके लिए मैं मुख्यालय अपने चिट्ठी ये फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये हिदायत जो आती है समर्थन मूल्य का सर्कुलर वो वस्त्र मंत्रालय की तरफ से आता है। तो वो अगर इसमें कुछ चेंजेस, क्योंकि वो वहीं से होगा, सीसीआई को तो वो एक पैरामीटर, एक गाइडलाइन, दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं कि इस हिदायत में ऐसे आपको खरीद की जानी है। उसमें कोई भी चेंज करने का अधिकार सीसीआई के पास नहीं रहता। तो वो अधिकार जो है वो या तो हमारे मुख्यालय या वो मिनिस्ट्री से चर्चा करके जो कर सकते हैं वही कर तो सकते इस हैं। बार गुलाबी सुंडी का जो कहर है, जी। नरमे की क्वालिटी जो आप बता रहे हैं कि वो नहीं है, तो इस पर किसान तो फिर लूटे जा रहे हैं, क्योंकि व्यापारी फैक्ट्री वाले खरीद लूट रहे हैं उनको। नहीं, इसमें एक मैं ज़रूर बताऊंगा जो मैंने अभी आप पहले भी बताया था कि जब तक जैसे ही सीसीआई खड़ी होगी मंडी में ना, कम से कम जो क्वालिटी पैरामीटर हमारे उसके सर्कुलर के हिसाब से आ रहा है उसमें माल एमएसपी के नीचे नहीं बिकेगा। कहीं बिकता है तो वो रिपोर्ट करने वाला इशू है, और हालांकि ऐसा हो नहीं रहा। अभी आप समझिए जो थोड़ा सा निचला इलाका आ गया अपना हरियाणा का, भिवानी आ गई, चरखी दादरी आ गई, बरवाड़ा आ गया, वहाँ हमारी परचेज चल रही है जी, अच्छी खासी चल रही है। वहाँ ये नरमे की जो सुंडी का अटैक है वो कम है, थोड़ा ठीक क्वालिटी ठीक है, वो क्वालिटी हम ले रहे हैं, हम ना कर ही नहीं सकते। अगर सर मंडी में एक वाहन भी वो क्वालिटी का मेरे को है ना, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मेरे को ज़्यादा माल चाहिए, वो एक वाहन भी है तो वो मेरा अधिकारी लेगा, ना नहीं कर सकता उसके लिए। वो जी क्वालिटी खराब में दोषी कौन है?
जी सर, तो 5200-5300 तक बिक रहा है। सर वो जो है समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं बैठता है जी, क्वालिटी के हिसाब से। उसके लिए तो ये दे रहे हैं कि बिना कंडीशन से लिया जाए, जो इन्होंने विज्ञापन दिया है उसके लिए। अगर क्वालिटी डाउन है, पैरामीटर में नहीं आ रही समर्थन मूल्य के लिए, पैरामीटर्स हैं अगर उसको किसान समझना चाहे, जी, जिसके जी। पास अच्छे क्वालिटी का नरमा है, उसकी पैरामीटर्स सर क्या है? देखिए उसका मैं स्लैब बताता क्या है कि हूँ, किस तरह से उसमें होना देखिए चाहिए? अलग अलग स्लैब, जैसे एक 28 mm की कॉटन होती है, उसमें 28 mm रेशे की लंबाई होती है, उसमें 4 से लेके 4.8 की माइक वैल्यू होती है, और ग्रेड होता है सर। ग्रेड जो है इस बार इतना गिर गया है जी, आप बताएं जी इससे क्या बनता है? एक तो बिलोना बनता है, एक रुई बनती है, ये जो हम कपास जिनिंग करते हैं। रुई का जो है स्तर 70 RD, एक जो मिलें खरीद रही हैं, स्पिनिंग मिलें पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा हैं, DCM है, नाहर है, ये लोग 70 RD का माल ले रहे हैं बिना किसी कटौती के कुछ भी। अगर वो ग्रेड उससे कम आ जाता है, इसको ग्रेड कहते हैं, वो कम आ जाता है तो सीधा ही जिनर का या किसी का भी उसमें से सीधा वो 1-2 लाख रुपया डिडक्शन कर देते हैं कि वो पैरामीटर उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फेयर एवरेज क्वालिटी जो होती है, जो सेलेबल क्वालिटी है, जो मतलब CCI, हालांकि आप अगर यही चीज़ सेंट्रल में जाएं या साउथ में जाएंगे, आपको इसी यहाँ भी मिलता था वही माल, इस साल प्रॉब्लम हुई है 75 RD 78 RD आम मिलेगा, फिर भी हम लोग 70 तक कहीं ना कहीं गए हैं। लेकिन वो ग्रेड जो ऑफ आ रहा है ना सर, वो हमारी समस्या है, जो फेयर एवरेज क्वालिटी में हम नहीं ले पा रहे हैं। लिखा गया कि इस इलाके में तो जो कि जी पता है सरकार, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है, यही क्वालिटी का है, ऊपर हमने बताया है। तभी उन्होंने सर जो कि ग्रेड थोड़ा सा कम भी आ रहा है, उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ गया। नहीं तो बाकी स्टेट्स में तो आप देखिए RD 75 आ रही है, उससे कम वो जा ही नहीं रहे। तो किसान तो फिर धरना क्यों दे रहे हैं? ये नौबत क्यों पड़ी? ये इसलिए है क्योंकि सर क्वालिटी जो नहीं पैरामीटर में आ रही, और CCI की जो हिदायतें हैं कि उनको जो दी हैं हमें कि ये दिशा निर्देश हैं वस्त्र मंत्रालय के, उसका हम फॉलो कर रहे हैं। उसमें अगर उससे नीचे आ रहा है, वो हम भी लेने के लिए ना लेने के लिए मजबूर हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया साथ चल रहा है जी, इसमें किसान कसूरवार नहीं है सर, इसमें किसान कसूरवार बिल्कुल मैं मानता हूँ सर, नहीं सर, किसान क्वालिटी में जी, किसान जी। का रोल है। नहीं इस क्वालिटी में अगर पैदा की है जी, किसान ने, तो जो बीज था, स्प्रे थी, खाद थी, वो मान्यता प्राप्त कंपनियों से लिए, सरकार से लिए, तो वो उसने और मजदूर ने खेत में मेहनत करी और लेकर आ गया। तो आप इसको रिक्शा निकालोगे, स्टेपल निकालोगे, ये एक मात्र खरीद एजेंसी है जिसके ऊपर किसान भरोसा करता है, ये हमारे को बचा के रखेगी। अगर आप ही हमारे को मारने पर तुलाए तो प्राइवेट अदालत तो पहले ही सर CCI किसान के फेवर की ही बात करेगी। आप अगर देखेंगे सर 19-20, 20-21 दोनों साल CCI ने हरियाणा में ही 10-10 लाख खरीदी की है। 10 लाख इंटू 5 लगभग कर लें तो 50 लाख कुंटल नरमा खरीदा गया है। तो ऐसा नहीं है कि CCI नहीं, जब खड़ी है CCI तो खरीदती है, लेकिन जो पैरामीटर हैं सब, जो हमें केंद्र सरकार ने पैरामीटर दे दिए हैं, उसमें वायलेशन करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। हाँ, उनके लिए ये जो चिट्ठी दी है आपने, मैं क्या कहते हैं अपने उच्च अधिकारी को पहुंचा दूंगा। यदि इसमें कोई डिसीजन आता है तो डेफिनेटली मैं वो कन्वे करूंगा। एक जो बोली लगती है नरमा, वैसे प्राइवेट खरीदते हैं तो 7200 रुपए बोली लगा देते हैं, लेकिन जब मिल में जाता है नरमा तो वही नरमा 4500 रुपए कैसे आ जाता है? साहब देखिए, वो कटौती वो प्राइवेट एक बायर है, CCI का उस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसमें एक चीज़ हो सकती है कि जो मंडी के अधिकारी हैं उनको इमीडिएटली, क्योंकि वो बोली नोट करते हैं, इमीडिएटली उसको अप्रोच कर सकता है कि भैया मेरी बोली तो 7500 की लगी थी, इन्होंने इतनी डाउन कर दी। वो मंडी का क्षेत्र अधिकार आ गया, क्योंकि CCI गवर्निंग बॉडी नहीं है। अफसर वहाँ भी कार्यरत होता होगा मेरे हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं वो, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इतने लंबे उसमें चक्कर में जाना नहीं चाहते लोग। पर अगर उसका रेट कम कर दिया जाता है तो CCI के अधिकारी को दिखवा ले जी अपनी क्वालिटी, हम उस पैरामीटर। अगर देखो 7,200 का रेट है, वो क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी। वो क्वालिटी लेने के बाद वो खरीद करे ना, करूँगा करे। देखो अगर 7,200 की क्वालिटी है, टॉप क्वालिटी आई होगी, वो उसने बोली लगा दी, अब वहाँ फैक्ट्री में जाके उसने रेट घटा दिया, वो वहीं मना कर दे कि नहीं मैं एक बार CCI को दिखवाऊंगा ये। अगर मेरे पैरामीटर में आएगी तो मैं अपने MSP रेट में ले लूँगा। मेरे देखो अभी जो है 6770 जो रेट है उससे नीचे जाता है। किसान तो इतना जागरूक नहीं है ना, वो तो क्योंकि तो सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है, 400 कम करेगा तो भी किसान सोचेगा कि मेरा टाइम खराब होगा, मेरे को अगली फसल का भी वो आप देखना एक काम कर सकते हैं जी, किसान वहाँ मंडी में मेरा अधिकारी रहेगा, उसी टाइम उसको दिखवा ले। अगर उसको वो कहते वो फोन सीधा कि भैया मेरा वहाँ जाके डाउन कर लिया, वो ट्राली में लेके आ रहा हूँ। आप अपने अधिकारी को ऐसा क्यों नहीं कहते कि जो मिलर्स जो खरीदते हैं किसानों का नरमा, जी वो वहाँ जाकर के वेरीफाई भी करे कि उस किसान को उस रेट का पैसा वो कर मिला कि नहीं सकता मिला। है। लेकिन सर खत्म ही नहीं एक रहेगा, बात जब बताइए, खत्म हो जाएगा। आप किसान हैं, आप तैयार हैं कि मेरा नरमा
7300 में बिक गया, बाद में जाके उसने 6000 लगा दिया तो मैंने दे दिया। अब किसान जब सीसीआई के पास नहीं आएगा, मैं गवर्निंग बॉडी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी नहीं हूँ कि एक्शन ले सकते हैं हम किसी पे। हमारे पास तो जो किसान आएगा उसकी हम बोली लगा के ले सकते हैं। की तरह खरीद एजेंसी भी है हम CCI। मिल के ऊपर चेक नहीं रख सकते, हम खरीद एजेंसी हैं जी, सीधी बात ये। मंडीकरण होता है उसमें हम खरीदी करते हैं। मैं किसी को भी पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं रखता, वो मंडी का काम है। अगर किसी ने रेट उल्टा सीधा लगा दिया, मैं तो अपने अधिकारी, मेरा अधिकारी अगर कुछ गलत करता है उसके लिए मैं अधिकार जिम्मेवार हूं। पत्रकार साथी के सामने हम कहते हैं भी जब सीसीआई वहाँ खड़ी होती है जी जी तब प्राइवेट लूट बंद होती कि नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं किसान जी। CCI जब के सीसीआई होने वहाँ से। खड़ी है, सीसीआई वहाँ होने से प्राइवेट लूट बंद होती है, क्योंकि रेट वो कम नहीं लेते हैं, इनसे बढ़ा के ले लेते हैं। लेकिन जब ये पीछे खींचती है, पैर खींचती है अपने, तब भी किसान की लूट होती है, औने पौने दाव पर होती है। तो इसलिए हम इसीलिए आज यहाँ आए हैं। यही तो पेज है। हाँ। जो ने CCI का अधिकारी वेरीफाई करे क्या? हाँ। उसको रेट मिला कि नहीं मिला। ऐसी शिकायतें क्यों आ रही है सर? 7200 ये है, वाला 4000 ये कैसे क्या आ है रहा जी, शिकायत ये नहीं है, शिकायत है कि कंडीशन के बिना खरीदने की। ऐसा नहीं है कि सीसीआई का मेरा अधिकारी वहाँ है पर उसके जब पैरामीटर में नहीं आ रही, वो मजबूर है। उसके लिए वो आप यहाँ पे केवल शर्मा है सिरसा में हमारे पोस्टेड है ना जी। 250 ट्राली आती है सर देखेगा, सर वो देख लेंगे। आप एक काम कीजिए, मैं आपने जो कहा है मैं उसका नंबर डिस्प्ले करा देता हूँ मंडी में। वो फोन ही नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे को करिए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਮੰਡੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਕਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਸਰਸਾ ਮੰਡੀ, ਸਰਸੇ ਦੀਆਂ 4 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ 7 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਮੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾਈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि किसानों से और डायरेक्ट जो सीसीआई के अधिकारी थे उनसे हमारी बातचीत चल रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि जल्द सीसीआई के अधिकारियों के नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। किसान भाई अगर अपना नरमा बेचने के लिए मंडी में आते हैं तो सीसीआई के इन अधिकारियों से ज़रूर संपर्क करें। अगर उनका नरमा किसी दाम पर खरीदा जाता है और कॉटन फैक्ट्री में जाते जाते उसका रेट घट जाता है तो भी आप इन नंबरों पर कन्फर्म कर लें इन अधिकारियों से, ताकि वो अपनी चपत से बचा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।